गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है मैं अपने लास्ट सेशन में चैप्टर नंबर 1 रीड किया था जीके में। जीके का फर्स्ट चैप्टर कौन सा था? आर नेशनल सिंबल्स। क्या था? आर नेशनल सिंबल्स। सिंबल्स मतलब हमारे प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह मतलब हमारी जो फ्लैग है उसका कलर क्या है, एंथम, नेशनल एंथम क्या है, नेशनल एम्बलम क्या है, नेशनल सॉन्ग क्या है, उनके राइटर्स कौन है, ठीक है। और हमारा नेशनल ट्री कौन सा है, हमारा नेशनल फ्लावर कौन सा है, नेशनल बर्ड कौन से हैं, नेशनल एनिमल कौन सा है, इसके बारे में हमने जाना था। और आपको पता भी लग गया होगा इन सब के बारे में, और आपको पता होना भी चाहिए अपने नेशंस के बारे में, ठीक है। आपको अपने नेशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और आई होप सो कि आपने उसका चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है जीके की कॉपी में किया भी होगा। इतना छोटा सा चैप्टर है, 9 पॉइंट्स है केवल, आपने अपनी कॉपी में बहुत सिस्टमेटिकली और उसको अच्छे से किया होगा, ठीक है। तो आज हम क्या करते हैं, आज हम इसका सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। सेकंड चैप्टर देखो, सेकंड चैप्टर भी बहुत वैल्यूएबल है बेटा, आप उसको करने का ट्राई करना। जो मैं आपको बता रही हूँ उसको सुनना, जो पहले बताया था उससे रिलेटेड कुछ है, ठीक है। देखो हमारा सेकंड चैप्टर का नेम क्या है? आवर नेशनल फ्लैग, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है। ध्वज मतलब तिरंगा, ठीक है। फ्लैग मतलब तिरंगा, हमारा तिरंगा झंडा, ठीक है। फ्लैग मतलब झंडा। आर नेशनल फ्लैग मतलब हमारा राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल मतलब राष्ट्रीय और फ्लैग मतलब ध्वज, जिसे हम क्या बोलते हैं? झंडा, ठीक है। अब देखो क्या है, सबसे पहले हम इस बॉक्सेस में जो है वो पढ़ लेते हैं। हाय नेहा, वो जो राहुल है वो नेहा को हाय बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है डू यू नो हाउ मैनी स्पोक्स आर देयर इन अशोक चक्र। वो बोल रहा है जो तिरंगे में अशोक चक्र होता है ब्लू कलर का, उसमें कितनी स्पोक्स होती हैं? मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कितनी स्पोक्स होती हैं, 24 स्पोक्स होती हैं। तो जो नेहा राहुल का रिप्लाई कर रही है नेहा, क्या बोलती है? हाय नेहा तो बोलती है यस राहुल, डू यू नो हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन अशोक चक्र। तो बोलती है कौन? नेहा बोलती है आई नो अशोक चक्र है 24 स्पोक्स। स्पोक्स मतलब क्या? डंडियाँ। कितनी डंडियाँ होती है? 24 डंडियाँ होती है, ठीक है। 24 स्पोक्स होती है। अब देखो क्या है बेटा, नेक्स्ट देखो, इंडिया हैज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्री, इट हैज़ ए ग्लोरियस पास्ट। इंडिया एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी ग्रेटेस्ट कंट्री है, देश है, और इसका अपने आप में ही बहुत अच्छा पास्ट रहा है, ठीक है। क्या है? बहुत अच्छा पास्ट रहा है। हमारे पास्ट में इतने बड़े बड़े नेता हुए करते थे, योद्धा हुआ करते थे, तो हमारा अपना एक पास्ट है अच्छा सा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन August 15, 1947। इंडिया को आज़ादी कब मिली थी? इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं हम? 15 अगस्त 1947 को मनाते हैं ना। तो इस दिन हमें क्या मिली थी? आज़ादी मिली थी, मतलब हमें अंग्रेज़ों के शासन से आज़ादी मिली थी। तो क्या है? इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, इंडिया को आज़ादी कब मिली थी? ऑन August 15, 1947, मतलब 15 अगस्त 1947, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इट अडॉप्टेड इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन जनवरी 26, 1950। और जब इंडिया को आज़ादी मिली थी उसके बाद इंडिया ने क्या किया था, मतलब हमारी कंट्री ने, इंडिया ने क्या किया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो संविधान लागू हुआ था, उस संविधान को क्या किया था? स्वीकार किया था। कब स्वीकार किया था? 26 जनवरी 1950। हमको इंडिपेंडेंस 3 साल बाद जो संविधान बना था ना, उसके बाद हमने उस संविधान को क्या किया? स्वीकार किया, ठीक है। क्या किया? अडॉप्ट किया। उस जो भी हमारे संविधान में जितने भी नियम कायदे लिखे हुए हैं उन सबको क्या किया? हमने अडॉप्ट किया। कब किया? 26 जनवरी 1950, ठीक है। और इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं? हमको इंडिपेंडेंसी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार कब किया गया था? 26 जनवरी 1950। लेट्स कम टू द नेक्स्ट। आर नेशनल फ्लैग इज़ द प्राइड ऑफ आर नेशन। हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको हम पे गर्व है, हमारे नेशन को, हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर क्या है? गर्व महसूस होता है। जब भी हमारा तिरंगा झंडा लहराता है हमें कितना अच्छा गर्व फील होता है नहीं होता है? हम सर उठा के हम अपना राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाया करते हैं, गाते नहीं गाते हैं, और अपने नेशन की तरफ देखते हैं,
ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, नाउ नो मोर अबाउट द नेशनल फ्लैग। अब आते हैं हम अपने नेशनल फ्लैग के बारे में और भी जान लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, फर्स्ट क्या है, आवर नेशनल फ्लैग इज़ कॉल्ड, हमारे नेशनल फ्लैग को क्या बोला जाता है, तिरंगा। ये मैंने आपको लास्ट वाले जो चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर, लास्ट सेशन जो था फर्स्ट चैप्टर, उसमें भी पढ़ाया था। हमारा नेशनल फ्लैग कौन सा है और उसको क्या बोलते हैं, तिरंगा, जिसमें कितने कलर होते हैं, 3 कलर, मतलब 3 कलर होते हैं, 3 कलर्स होते हैं, ठीक है। आवर नेशनल फ्लैग इज़ कॉल्ड तिरंगा, ठीक है। सेकंड क्या है, द साइज ऑफ द फ्लैग इज़ इन द रेशो ऑफ 3.2, 3:2। हमारा जो फ्लैग है, हमारा जो झंडा है, उसका जो साइज़ है वो क्या है, रेशो में है। रेशो मतलब 3:2, इसको बोलते हैं 3:2, मतलब इसको बोल सकते हैं रेशो भी बोल सकते हैं। ये जो 2 बिंदियाँ लगी हैं ना सेमी कॉलम वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, रेशो भी बोल सकते हैं और इस टू भी बोल सकते हैं, 3:2, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, 3:2, मतलब 3:2 मतलब ये 3 रेशो का है और ये 2 रेशो का है। मतलब हमारे जो नेशनल फ्लैग का साइज़ है उसको किस में कंसिडर किया जाता है, 3:2 में, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है, इट हैज़, कितने कलर होते हैं, 3 कलर। तिरंगे में कितने कलर होते हैं, 3। तो उसमें क्या लिखा है, इट हैज़ 3 कलर्स, और कौन कौन से, सैफ्रॉन जो कि ये है, वाइट जो कि ये है मिडल, एंड ग्रीन लोअर, ठीक है। सबसे ऊपर कौन सा है, सबसे ऊपर में कौन सा है, सैफ्रॉन कलर जिसे हम ऑरेंज कलर भी बोलते हैं। मिडिल में कौन सा, वाइट कलर, और सबसे लोवेस्ट कौन सा है, ग्रीन कलर, ठीक है। आया समझ में, कितने कलर होते हैं, 3 कलर होते हैं। इट हैज़ 3 कलर्स, सैफ्रॉन, वाइट, ग्रीन एंड आवर नेशनल फ्लैग, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा है, द सैफ्रॉन कलर स्टैंड्स फॉर, इसमें बताया गया है जो सबसे अपर जो कलर होता है सैफ्रॉन कलर, जैसे हम ऑरेंज कलर भी बोलते हैं, वो किसका प्रतीक होता है, स्टैंड्स फॉर मतलब प्रतीक होता है, ठीक है। किसका प्रतीक होता है, सेक्रीफाइस का। देखो सेक्रीफाइस का मतलब क्या है, बलिदान करना। हमारे जो इतने बड़े योद्धा हैं, जवान हैं, वो सब क्या करते हैं, हमारी देश की रक्षा करते हैं और अपनी बलिदानी दे देते हैं, किसके कारण, अपनी मातृभूमि के कारण, अपनी देश की रक्षा के कारण, ठीक है। तो क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। आया समझ में, तो इसलिए ये जो ऑरेंज कलर होता है वो सेक्रीफाइस को स्टैंड करता है, ओके। फिफ्थ देखो क्या है, द वाइट कलर स्टैंड्स फॉर पीस। पीस बताया था ना मैंने आपको, लास्ट वाले चैप्टर में बताया था, फर्स्ट चैप्टर में। जो वाइट कलर होता है वो पीस मतलब शांति का प्रतीक होता है। शांति का मतलब हर काम शांति समृद्धि से अच्छे से हो जाए, ठीक है। आया समझ में, तो जो वाइट कलर होता है वो किसको स्टैंड करता है, वाइट कलर पीस को स्टैंड करता है। पीस मतलब शांति, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द सिक्स क्वेश्चन क्या है, द ग्रीन कलर स्टैंड्स फॉर प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है ग्रोथ करना और समृद्धि करना। क्या होता है, ग्रोथ और समृद्धि, मतलब धीरे धीरे हमारी जो कंट्री है इतने सालों में, जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं, जब से अपना कॉन्स्टिट्यूशन स्वीकार किया, उसके बाद हमारी इंडिया ने कितनी ग्रोथ की है नहीं की है। चाहे वो एयरफोर्स में हो, चाहे वो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों में हो, लाइक कल्पना चावला हो, या फिर चांद पर जाना हो, इतनी सारी चीज़ें हमारी जो कंट्री है उसने क्या की, अचीव की है, अपने बलबूते पे की है, ठीक है। तो क्या है, प्रॉस्पेरिटी, मतलब जो ग्रीन कलर होता है वो क्या करता है, प्रॉस्पेरिटी का कलर होता है। प्रॉस्पेरिटी का कलर मतलब क्या होता है, ग्रोथ, कैसे ग्रोथ करनी होती है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, समृद्धि करना। अब देखो सेवन्थ क्या है, सेवन्थ तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, और एट्थ भी देखो, द ब्लू व्हील प्रिंटेड ऑन आवर नेशनल फ्लैग इज़ कॉल्ड चक्र, ठीक है। ये जो ब्लू व्हील होता है ना, इसे क्या बोलते हैं, व्हील मतलब पहिया, ठीक है। इसमें क्या लगा होता है, पहिया, इसको क्या बोलते हैं, व्हील, ठीक है। इसमें जो पहिया बना होता है उसमें कितनी स्पोक्स होती हैं, 24 स्पोक्स। अब देखो इसमें क्या लिखा है, द ब्लू व्हील कहाँ होता है, मिडिल ऑफ द पार्ट में क्या होता है, ब्लू व्हील होता है, मतलब ब्लू कलर का पहिया बना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, चक्र,
इसे हम क्या बोलते हैं, चक्र। ठीक है, अब आते हैं 8th पर। चक्र इज़ द सिंबल ऑफ प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब जानते हैं ना क्या होता है, जैसे प्रॉस्पेरिटी होता है ना, वैसे ही प्रोग्रेस होता है। मतलब बहुत जल्दी 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 हर चीज़ में प्रोग्रेस करना, मतलब आगे की तरफ बढ़ना, पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना। पहिया जो होता है गाड़ी का पहिया, वो आगे की तरफ चलता है या पीछे की तरफ चलता है, आगे की तरफ चलता है ना। तो इसलिए हमें अपनी लाइफ में आगे की तरफ कदम बढ़ाना है। ठीक है, इसमें क्या है, चक्र इज़ द सिंबल ऑफ प्रोग्रेस। आया समझ में। अब है 9th, अशोक चक्र हैज़ 24 स्पोक्स। बताया था ना सबसे पहले स्टार्टिंग में ही, राहुल ने क्या सवाल पूछा था, क्या क्वेश्चन पुटअप किया था नेहा से कि डू यू नो हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन अशोक चक्र। तो नेहा ने क्या रिप्लाई किया था, यस आई नो अशोक चक्र हैज़ 24 स्पोक्स। तो कितनी स्पोक्स होती हैं, कितनी डंडियाँ होती हैं, 24 स्पोक्स होती है। आया समझ में, क्या है, अशोक चक्र है 24 स्पोक्स। अब देखो, स्पोक्स स्टैंड फॉर 24 आवर्स ऑफ द डे। यस, हमारी जो स्पोक्स हैं, मतलब जो डंडियां हैं, कभी आपने इनको बैठते हुए देखा है क्या। स्टैंड्स मतलब खड़ी रहती हैं, 24 आवर्स अपनी पोजीशन में ही रहती है, कभी भी मुड़ती नहीं है। कभी देखा है कि हमारा नेशनल फ्लैग पे ऐसे मुड़ते हुए कुछ करते हुए, हमारा नेशनल फ्लैग कैसे हवा में लहराता रहता है, लहराता रहता है, लहराता रहता है ना। वैसे ही इसमें क्या दिया हुआ है, स्पोक्स स्टैंड फॉर 24 आवर्स ऑफ द डे। जो चक्र में, मतलब जो अशोक चक्र होता है, उसमें जो स्पोक्स होती हैं वो 24 आवर्स खड़ी रहती हैं अपनी ही पोजीशन में, कभी भी हिलती डुलती नहीं है। ठीक है, देखो अभी भी बेटा सही लगी हुई है। आप कभी इनको गिन कर देखना, आपको 24 ही दिखेंगी, 25 नहीं होगी। आपको दोबारा इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है। ठीक है, और अच्छे से हमें इंडिपेंडेंस कब मिली थी और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था, ये हमको याद होना चाहिए। कि कोई भी हमसे क्वेश्चन पुटअप करे तो हमें ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। इसलिए हमें अपने नेशन के बारे में पता होना चाहिए, नेशनल फ्लैग के बारे में, हमारे नेशनल सिंबल्स के बारे में। ठीक है, आपको चैप्टर फिर से रीड करना है और इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है, मतलब जी की कॉपी में राइट डाउन करना है। अब हम नेक्स्ट फ्राइडे को अपना चैप्टर नंबर 3 रीड करेंगे, तो आप उसे भी पहले से थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करेंगे। ओके, उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आया समझ में। और अपनी कॉपी में टाइम टू टाइम वर्क कंप्लीट करना है, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, जीके हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, हिंदी हो, ओके, या फिर ईवीएसई क्यों ना हो, आपको उसे अच्छे से कंप्लीट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।